लेकिन अनुराग भदौरिया जी, दो बातें हैं। एक तो चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई जा रही है कि चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, भाई हिंसा रहित चुनाव हो गया। और दूसरी बात ये बम्पर वोटिंग लहर है बीजेपी की, बीजेपी का दावा है। क्या अब भी आपको लग रहा है कि ममता चौका लगा पाएंगी जीत का? देखिए 2021 की घटना अगर आपको याद हो तो 2021 में भी 82% वोट पड़ा था और बीजेपी बोल रही थी क्या पता आपको, होलो रे 82% होलो रे एबार আমরা চলে আসবো। रिजल्ट आया तो की होलो रे बीजेपी गेलो रे। बीजेपी हार गई वहां पे और टीएमसी ममता दीदी आ गई। फिर अभी यही कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, अरे परसेंटेज बोल लो रे 82 होलो रो আমরা চলে আসবো। रिजल्ट आएगा बोले रे दीदी आवार चले लो, আমরা आवार दिल्ली वापस चले जाए। तो आपको तो दिल्ली वापस आना है, वहां कुछ होने वाला नहीं है। परसेंटेज वहां हमेशा ही इतनी हाई रही है, 82, 83, 84, 85% वेस्ट बंगाल में हमेशा पड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये तो बस परसेंटेज बढ़ा नहीं, होलो रे हल्ला मचाने लग गए। पता चल जाएगा रिजल्ट में कि होलो रे और कोथाय गेलो रे, दिल्ली चले गेलो रे, दिल्ली चले जाएंगे आप, वहां पर कोई जगह ही नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी की हालत देख लीजिए क्या है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं विपक्ष जैसी भूमिका निभाते, रैली निकालते हैं। बताइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार मैंने देखा है रैली निकाल रहे थे। महाराष्ट्र में रैली निकाली, उत्तर प्रदेश में रैली निकाली, दिल्ली में रैली निकाले। बताओ यार, सत्ता इनकी, सरकार इनकी और रैली निकाल रहे हैं। अरे प्रभु, महिला आरक्षण में रैली निकाल रहे हो, हमारा आरक्षण देना है तो आओ दो ना, 543 सीटें आओ दो, 33% रिजर्वेशन। नहीं देने को तैयार, रैली निकाल रहे हैं। अरे सत्ता में हो कि विपक्ष में हो, पहले जनता को ये तो बताओ प्रभु कि हो कहां पे। आपका ये नहीं पता चलता सत्ता तो में दोनों बातें आपने ऐसी कर दी अनुराग भदौरिया जी, जिसमें इंडिया अलायंस की बातें भी झलक रही हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल को आप इतने अच्छे से जानते हैं, आज तो बंगाली बोल रहे हैं, तो आपने देखा होगा ममता बनर्जी सड़कों पर ही रहती हैं, वो भी सत्ता ही में है, वो भी वहां पैदल मार्च करती हैं। तो कभी उनसे भी पूछ लीजिए कि विपक्ष में जाने की तैयारी है या सत्ता में रहने की तैयारी। और दूसरी बात यह अनुराग भदौरिया जी, इनका कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है बीजेपी वालों का क्योंकि आपके इंडिया अलायंस के नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोहर लगा दी। भाई वो कह रहे हैं कि दीदी यहां हार रही है पोलराइजेशन की वजह से और बीजेपी मजबूत हो रही है। देखिए, वहां पे कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। इंडिया गठबंधन की तरह थोड़ी है कि वहां मजबूर नेताओं का दल है। जी सर उसको बना दें, जी सर बना दीजिए सर, हम साथ हैं। यहां तो जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है, कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है और कहना भी चाहिए। जो चुनाव लड़ते हैं अपनी बातें कहते हैं, उसमें क्या बुराई है। इंडिया गठबंधन लेकिन मजबूत है, इंटेक है। हमारे मतभेद नहीं है, हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। समझ जाते हैं आप अनुराग भदौरिया जी। यहाँ तो इंडिया अलायंस कितना इंटैक्ट है, मैंने सवाल ही नहीं पूछा आपसे क्योंकि मुझे पता है आप इंडिया अलायंस के मजबूत होने के यहाँ कसीदे पढ़ने लग जाएंगे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, बीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है क्योंकि मुहर लगाई है राहुल गांधी जी ने। अब राहुल गांधी जी तो बड़े नेता हैं, तो मानते होंगे ना अनुराग भदौरिया जी। अच्छा, वही आज वीडियो जारी करके कह रहे हैं, सुने अनुराग जी, वो अपनी जीत का दावा करते, अनुराग जी सुनिए, वो अपनी जीत का दावा करते तो मुझे लगता कि भाई टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है, हर दल अपनी जीत का दावा करता है। वो बीजेपी वालों को जिता रहे हैं भाई। अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी वाले किस बात से खुश हैं। उनको लगता है विपक्ष के नेता ने कुछ बोल दिया, यही मेरी जड़ी बूटी मिल गई, अब इसी से मेरा थोड़ा सा सांसें चलेंगी, शायद कुछ इससे मिल जाए। अरे प्रभु, काम किया होता तो आपके दूसरे नेताओं ने क्या बोला उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपके तो कारनामे बोलते हैं, आपका तो धर्म की राजनीति करना, नफरत की बात करना। आप तो ऐसा बोलते हो, दुर्गा पूजा जब से बीजेपी वहां एक्टिव हुई तब से दुर्गा पूजा शुरू हुई, काली पूजा शुरू हुई, सरस्वती पूजा शुरू हुई, उसके पहले दुर्गा पूजा होती ही नहीं थी। आप जब से गए तब से दुर्गा पूजा आप करवा रहे हो, आप जब से गए तब से वहां दुर्गा पूजा और ये जो रामनवमी में जुलूस में इस तरह का पंगा होने लगा जो पहले कभी नहीं होता था। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी मानेंगे नहीं, आप लोगों ने लेकिन सिद्धार्थ यादव, अच्छा रुके मैं जवाब ले लूं। सिद्धार्थ यादव जी देखिए, बंगाली में बोल रहे थे अनुराग भदौरिया जी आज, तो वो इतने खुश हैं, उनको लग रहा है इस बार फिर से चौका लगाएंगी दीदी, और बता रहे हैं आपको फिर दिल्ली लौटना पड़ेगा। भाई इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या प्राची जी, आप भी किन की बातों को ले रहे हैं? ना 3 में ना 13 में समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला यहाँ कोई नहीं, समाजवादी को जानने वाला यहाँ कोई नहीं। इंडिया गठबंधन के अपने आप को सूरमा कहते थे और इंडिया गठबंधन बंगाल में कितना बचा ये जानते नहीं।
और बैठ करके 2 लाइन लेकर के जो टीवी जीवी अपने आप को बना करके हर जगह रेलेवेंस अपनी साबित करने का जो प्रयास है, उस पर क्या जवाब दिया जाएगा? अरे बंगाल की जनता से जाकर के पूछिए, बंगाल की जनता से। अभी ये अपने बैठे हुए देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड है, पीछे फूल लगा रखे हैं, बहुत अच्छा पर्दा टंगा हुआ है। मैं कहां बैठा हूं? मैं बैठा हुआ हूं अभी जहां पर अमित शाह जी का रोड शो शुरू होने वाला है, प्राची जी। मैं बैठा हुआ हूं, एक हमारे कार्यकर्ता है उनकी दुकान के अंदर बैठा हुआ हूं। ये फर्नीचर की दुकान है छोटी सी, आप कहेंगे कैमरा घुमा करके दिखाता हूं आपको। जो जमीन पर है आप उस चीज को भांप नहीं पा रहे हैं, जो जमीन पर है आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आज बंगाल की जनता कोने कोने में जाकर के कह रही है कि हमको परिवर्तन चाहिए। 15 साल पहले परिवर्तन का नारा लेकर के ममता बनर्जी ने सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनाई थी, और उस परिवर्तन के नाम पर पश्चिम बंगाल को क्या मिला? 6000 के ऊपर कंपनियां यहां से बाहर चली गई, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, तुष्टीकरण की राजनीति हो गई, घुसपैठियों को आकर के बैठा दिया गया, 26,000 नौकरियों पर स्कैम हो चुका, यहाँ के जो युवा थे उनको पलायन करना पड़ रहा है। यह स्थिति है। तो आप तो सर अपना चेहरा दिखाने मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। ये अभी 15 मिनट बोले, मैं एक शब्द नहीं बोला, ये कैसी बदतमीजी हुई? कहीं जहाँ बैठे हुए एसी चल रहा है, फिर कह रहे हो कि हम आए बहुत कष्ट में, तो फिर आप टीवी डिबेट में क्यों? अब तक तो रैली वहाँ पे वोट मांगते रहना चाहिए, वोट में आप लथपथ होना चाहिए। अनुराग जी, तो आप दिखाई नहीं पड़ रहे। अनुराग जी, बेहतर है कि आप इंडिया अलायंस के नेताओं को देखें, उन्हें सुने, टीएमसी वालों को देखें, बजाय इसके कि सिद्धार्थ यादव कैसे दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर पसीना है या नहीं, बजाय इसके आप अपनी तैयारियां देखें, ज्यादा बेहतर होगा। ये तो आश्वस्त है भाई, ये तो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर।